एटम क्या होता है ये हमें पहले भी जान चुके हैं। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो पावरफुल माइक्रोस्कोप द्वारा भी देखा नहीं जा सकता है। इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम हाइड्रोजन की जो रेडियस है वो आप देख ही सकते हो 0.37 इंटू 10 की माइनस में 10 पावर m और या फिर 0.037 mm और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹m। इलेक्ट्रॉन्स की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और एटम हमेशा न्यूट्रल ही रहता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कारण माइनस प्लस में चार्ज कट जाता है, इसलिए न्यूट्रल ही होता है। एलिमेंट्स के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। हमारी धरती पर कुल 118 तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़े नहीं जा सकते हैं, जिनमें से आपको ये 20 एलिमेंट्स याद रखने हैं बिल्कुल पक्की तरह से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोराइन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये आपको याद रखने हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? हमारी टीचर्स ने हमसे बताया था कि एलिमेंट्स को बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जा सकता है, उनको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो यही होते हैं एलिमेंट्स जिनको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ ना सकें। अब आप कहेंगे कि गोल्ड, सिल्वर और कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन सिल्वर और गोल्ड और कैसे भी मेटल को लीजिए तो देखिए आप उनको तोड़ेंगे तो हम वो वैसे ही एलिमेंट्स रहेंगे। तो इससे यह कंक्लूज़न निकलता है कि एलिमेंट्स को तोड़ेंगे तो हम वो वही एलिमेंट्स ही रहेगा, उनके सिंपलर सब्सटेंसेस हम नहीं कर सकते। सिंपलर होएंगे तो उनके जो एटम्स निकल कर आएंगे, उनके सिंपलर सब्सटेंसेस केवल एटम्स ही होते हैं एलिमेंट्स के। तो यही कुछ एग्जांपल्स थे। अब देखते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, वो भी फिक्स्ड रेशियो में, उनके वजन के अनुसार, उनके वेट के अनुसार। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है? वाटर बनाता है रिएक्शन कर कर, उसे कंपाउंड कहते हैं। वाटर एक कंपाउंड है। CO2 ले लीजिए, वो भी एक कंपाउंड है। एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर, एटॉमिक मास एक ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को निकालने का फॉर्मूला मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दीजिए। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास को हम 1/12 मास ऑफ कार्बन के एक एटम को कह सकते हैं। 1U इक्वल में आप देख ही सकते हो, जो U है वो यूनिफाइड मास को डिनोट करता है। नेक्स्ट पेज पर हम फाइंड दी मास ऑफ एन एटम जानेंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं। अब मास को देखते हैं। कार्बन को ही ले लेते हैं। अब कार्बन के प्रोटॉन 6 होते हैं, न्यूट्रॉन 6 होते हैं और इसका जो मास होता है 12 होता है। एक तरफ हम पूरे कार्बन एटम को रख लेते हैं, एक तरफ उसके 12 पीसीस कर देते हैं, फिर वजन सेम ही रहेगा। आगे हम एग्जाम्पल्स को जानेंगे। जो ये 12 पीसीस है ये उसकी यूनिट्स है, 12 यूनिट। कार्बन 12 दिख रहा है, ये उसके जो आपने उस पर रखा है वो है। जो वो 12 पीसीस थे वो उसके वज़न को मापने के लिए थे, जैसे हम 1 kg का जो वो लोहे का मापते हैं वैसे। अब ऑक्सीजन के लिए 4 की कमी पड़ गई है तो 4 हमने रख दिए हैं, तो ऑक्सीजन हैवी हो गया है अब ऑक्सीजन का एटम। नेक्स्ट पेज पर हम नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। ऑक्सीजन का जो एटम था वो हो गया है हैवी और वो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम हो गया है 16 यूनिट्स के बराबर। ऑक्सीजन को तो आप वेजिटेबल मान लीजिए और इनको मान लीजिए जो वो 1 kg का लोहे का होता है। ये उसकी यूनिट है कि 1 kg ऑक्सीजन पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर 16 यूनिट्स है, इसका 16 मास हो गया है। अब देखिए सोडियम के बारे में। सोडियम के में कमी पड़ गई थी, जितनी भी पड़ी थी उसके लिए 23 हो गया और नाइट्रोजन का हो गया 14 यूनिट्स।
इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं हम। अब देखिए हम एटॉमिक मास यूनिट के बारे में देखेंगे। जो कार्बन का जो 1 एटम है वो केजी के बराबर 1 AMU स्टैंडर्ड एटॉमिक मास की यूनिट होगी और कार्बन 12 यूनिट्स के बराबर होगा। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम 16 AMU, सभी के पीछे AMU इसकी यूनिट लगा देंगे। अब देखते हैं हम कंपाउंड की फिक्स्ड रेशियो कैसे है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर होता है, ये हमने जान लिया है। H प्लस O2 इक्वल H2O हो जाता है। कैसे रिएक्ट हो जाता है, कैसे भी कर मॉलिक्यूल्स इसके जुड़ जाते हैं, बॉन्डिंग कर देता है, इस कारण H2O हो जाता है, तो हमें वाटर मिलता है। अब देखिए इस वाटर में हम 2 स्ट्रिप्स लगा देंगे और इसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे तो आप देखेंगे कि बुलबुले से उठेंगे, जो कि हाइड्रोजन, एक स्ट्रिप में हाइड्रोजन के, एक में ऑक्सीजन के, वो ही है, उसको फिक्स्ड रेशियो कहा गया है। इसी कारण वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। और हाइड्रोजन का मास है 2U जो हम जान चुके हैं, और ऑक्सीजन का है 16U। इस कारण जो अब इनकी 2U को हम काट सकते हैं, 1 कर सकते हैं और 16 को 8 कर सकते हैं। इसकी फिक्स्ड रेशियो रहती है 1:8। अब देख सकते हैं अब किसी एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन का एटम है, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर शेल में है, सबसे बाहर वाली शेल में, वो 4 है। उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर होती है। जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। ये बस इतना ही था इसमें, आगे हम और भी जानेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनको कहते हैं, आपको यहाँ पर दर्शाया भी गया है। वैलेंस शेल इनको कहते हैं, आउटर मोस्ट को। बस इसमें इतना ही था। अब हम वैलेंसी करेंगे। ये हीलियम का एटम है जो आपके सामने दिखाया गया है। इसका एटॉमिक नंबर है 2। जो हमने आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये KLMN, ये फर्स्ट 4 शेल को डिनोट करता है। ये फुल फिल्स हो चुका है। के अंदर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी 0 है। ये ऑक्सीजन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसके पहली 2 शेल में 2 और 6 आए हैं, 2 रिमेनिंग रह गए हैं, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई है। वैलेंसी कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं होती है, अगर होगी तो उसे हम 8 में से माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया जाएगा फॉस्फोरस का। वहाँ उसकी जो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हम उसको 8 में से माइनस कर देंगे तो उसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। वैलेंसी में केवल इतना ही, आगे भी हम और भी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। अब देखिए इसकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 3। अब आपको यहाँ पर एक टेबल दी जाएगी पूरी एलिमेंट्स की, कैल्शियम तक। वहाँ पर आपको एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम बता चुके हैं। जितने भी KLMN शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम दिखा देते हैं, उसी को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर भी KLMN में